हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सुनाने वाली हूँ शेर को सवा शेर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक भालू रहता है। वह वैद्य होता है। तभी एक सियार आता है और कहता है कि अरे बूढ़े भालू, तुम कहाँ थे? सुबह से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और शेर महाराज तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारा कुछ भी पता नहीं है। चलो, जान की परवाह है कि नहीं? अगर जान की परवाह है तो जल्दी चलो। फिर भालू सोचता है कि अरे अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो तो राजा है इस जंगल का, अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे मारकर खा ही जाएगा। फिर कहता है क्यों नहीं सियार भाई, मुझे तो चलना ही है, चलिए। अब दोनों साथ मिलकर शेर के पास जाते हैं। अब शेर उनको देखते ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है बे ओ सियार, सुबह से कहाँ मरा पड़ा था? कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। तब सियार कहता है महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये भालू को मैं सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ, भालू मिल ही नहीं रहा था। तभी शेर बहुत गुस्से में गरजता है और बोलता है अबे ओ भालू, तुझे अपने जान की परवाह नहीं है? मुझे कितना तेज का जुकाम हुआ है, मुझे जल्दी ठीक कर और मुझे मेरे लिए दवाई ला। तब भालू कहता है महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरे जंगल में गया हुआ था दवा के लिए। मैं अभी आपका इलाज करता हूँ। तब भालू शेर का इलाज करता है और पास में ही देखता है बहुत सारे जानवर मरे पड़े रहते हैं। भालू को बहुत ही दुख होता है कि यह शेर कितना ही निर्दयी और क्रूर है, बेजुबान बिना मतलब के जानवरों को मारता रहता है। अब भालू को इस बात का बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, बहुत ही बूढ़ा था। अब चुपचाप वो इलाज करने के बाद वहाँ से चल देता है। फिर वहाँ पे एक चीता बंदर को लेकर आता है और कहता है महाराज, ये बंदर आपके बगीचे में आ गया था और फल तोड़ के खा रहा था। तभी शेर कहता है क्यों रे बंदर, तेरी इतनी दुस्साहस? बंदर कहता है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आ गया, मैंने फल भी नहीं खाए। कृपा करके आप बहुत ही दयालु हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब शेर कहता है कि नहीं, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा और बंदर को पेड़ से उल्टा लटका करके 100 कोड़े मारो। ये सब देख करके भालू बहुत ही दुखी होता है। जंगल के और सभी जानवर भी ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो सब भी शेर की क्रूरता से बहुत ही दुखी होते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, बस बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। अब भालू शेरनी के पास जाता है और शेरनी से कहता है कि अरे शेरनी बहन, हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, सभी जंगली जानवरों को अनावश्यक ही मारता रहता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तभी शेरनी कहती है कि हाँ, इसीलिए मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उन दोनों को दूसरे जंगल में चीते के पास भेज दिया है, वो उनसे कला सीख रहे हैं। यहाँ रहते तो इस शेर के हाथों मारे जाते और अच्छी बात है कि वो अब बड़े भी हो गए हैं। तब भालू कहता है कि क्यों ना शेरनी बहन, उन दोनों को बुला लिया जाए। शेरनी कहती है लेकिन मैं अपने बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती हूँ। लेकिन भालू कहता है कि अगर आप नहीं बुलाओगी तो कौन बुलाएगा? वही दोनों हैं जो इस जंगल में हमारी हेल्प कर सकते हैं और इससे से हमें बचा सकते हैं। तब शेरनी कहती है कि ठीक है और वह अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और उनको सारी बातें बताते हैं कि कैसे शेर निर्दयी और क्रूर हो गया है, सभी जंगली जानवरों को परेशान कर रहा है। तब वो कहते हैं कि अब हम उसका आतंक खत्म करेंगे। तभी शेर का मंत्री चीता उसकी सारी बातें सुन लेता है और शेर को जा करके कहता है कि अरे यहाँ जंगल में 2 और शेर आ गए हैं महाराज। तब शेर कहता है चलो ठीक है, हम देखते हैं। अब सब मिल के शेर खा के पास जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दोनों चीते मिलते हैं। अब दोनों की लड़ाई होती है और दोनों ही
उन शेरों के मार से वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं और शेर के पास जाकर के बताते हैं कि महाराज, जंगल में 2 और शेर आ गए हैं और बहुत ही ताकतवर है। तब शेर कहता है कि चलो हम चलते हैं और देखते हैं, अभी उनको सबक सिखाते हैं। अब शेर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे चले आए, और इस जंगल का मैं राजा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी शेरनी के दोनों बच्चे कहते हैं कि मेरे पिताजी पहले इस जंगल के राजा थे, लेकिन उनके बाद तुम राजा बने और तुम बहुत ही क्रूर और निर्दयी हो गए। अब तुम्हारा राज यहाँ पे नहीं चलेगा, तुमको अब राजा नहीं बनना है, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो। राजा तब शेर कहता है कि अभी मैं तुमको सबक सिखाता हूँ, रुक जाओ। शेर कहता है कि मेरे दूतों, चलो इनसे लड़ाई करो और इन पर हमला करो। दोनों चीते उन दोनों शेरों से लड़ते हैं, लेकिन एक ही पटक से वो दोनों भाग खड़े होते हैं। अब किसी और की हिम्मत नहीं होती उनसे लड़ने की। तब शेर और उसके बड़े लड़के की लड़ाई होने लगती है। अब तभी वहाँ पे लड़ाई से पेड़ गिरने वाला होता है। शेर की माँ बोलती है कि बेटा वहाँ से भाग जाओ, पेड़ गिरने वाला है। तभी पेड़ अचानक से नीचे गिर जाता है। अब उसकी माँ को लगता है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन तभी पेड़ के नीचे से वह निकलता है और लेकिन पेड़ के नीचे दबने से शेर की मृत्यु हो जाती है। अब बड़ा लड़का शेरनी का राजा बन जाता है। अब सभी हंसी खुशी इस जंगल में रहने लगते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।